राहंग डाले जी हैं तो आए मंचासीन हो और अपना योग सत प्रारंभ करें 6:45 तक के लिए। ओम प्रणाम। ओम सभी को प्रणाम। मैं दुर्गा प्रसाद राहंग डाले, बालाहाट जिला मध्य प्रदेश, किरनापुर से। और मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य हमारी बहन श्रीमती खोटोले बहन जी ने की है और उन्हीं के मार्गदर्शन में थोड़ा थोड़ा कार्य मैं करने जा रहा हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार। चलिए हम इस गुरु सत्ता के ब्रह्मांडी शक्ति के संरक्षण में आज का यह योग कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कमर सीधी कर लेते हैं, शरीर ढीला, श्वास प्रश्वास सामान्य। पहले करेंगे हम प्रार्थना। लंबी श्वास, श्वास को सामान्य। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि नमोस्मि। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। हाथों को मल लेते हैं। आज संपूर्ण विश्व में योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य ऋषि बाबा रामदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं और हमारे संपूर्ण सृष्टि में विराजमान जो सत्ता संचालित कर रही है इस कार्य को, उसके अनुग्रह में हम सदैव इस कार्य को करते रहें। चलिए पैरों को खोल लेते हैं। शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं
सूक्ष्म योगिक क्रियाएं पैरों को चलाते हैं। हम करेंगे सबसे पहले पैरों की जो उंगलियां हैं इनको चलाने के लिए इस प्रकार से पादा उंगली, पंचांगुल, शक्ति विकास क्रिया, ये हमारी छोटी छोटी हमारी जो उंगलियां हैं इनको श्वास भरती हुई आगे, श्वास छोड़ती पीछे, श्वास भरती हुई आगे, पीछे, श्वास के साथ पूरा ध्यान हमारी पैरों की उंगलियों पर, श्वास के साथ। अब करेंगे पैरों के पंजों का व्यायाम, सूक्ष्म योगिक व्यायाम। श्वास भरती हुई सामने, श्वास छोड़ती हुई पीछे, श्वास के साथ करें, अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे, श्वास भरती हुई अधिकतम आगे, श्वास छोड़ती अधिकतम पीछे। हल्का सा तनाव, हल्का सा जोर, श्वास भरे, आगे, पीछे। इन क्रियाओं को हम कम से कम 10 बार करते हैं। आगे, पीछे, आगे, पीछे। ये भी क्रियाएं होती, योगिक क्रियाएं, जिन्हें हम इन योग आसनों में, प्राणायामों में, क्रियाओं में जब भी महसूस होता है तब तब इन क्रियाओं को हम करें। चलिए अब हम करते हैं पाद पृष्ठ और पाद तल शक्ति विकास क्रिया। इसको गोल घुमाते हैं इस प्रकार से, बाईं ओर से श्वास भरते हुए हैं और दाहिनी ओर से घुमाते हुए श्वास को छोड़ते हैं। 10 बार करते हैं। 2, थोड़ा धीरे करते हैं लेकिन हल्का सा प्रभाव महसूस करते हुए। चक्राकार, यह हमारे पैरों की नस नाड़ियों, शिराओं, धमनियों के रक्त संचार को सुव्यवस्थित करने वाली क्रिया, जोड़ों को खोलने वाली क्रिया है। इसी क्रम में हम उल्टा करते हैं इसको, उल्टे क्रम में घुमाते हैं। अधिकतम सामने, अधिकतम पीछे, गोल चक्राचार। यह है पाद पृष्ठ, पाद तल और गुल्फ अर्थात एड़ी। इसका पूरा व्यायाम इससे होता है। पैरों के पंजों का दर्द शमन करने के लिए क्रिया। अब करते हम जानू जानू संचालन, जानू विकासक। जानू कहते हैं अपने घुटने को, और इसके लिए हम करें पैर को इस प्रकार से, दोनों हाथों की पंजों को, उंगलियों को लॉक करते हैं, बाएं पैर के जंघा के नीचे रखते हैं और ये ऊपर श्वास भरते हुए नीचे। जोड़ों में आए हुए वात के प्रभाव को ठीक करने के लिए यह जानू विकासक क्रिया, जानू शक्ति विकासक क्रिया। श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए, श्वास के साथ एक क्रम करते हैं, इसमें दूसरा वाला क्रम इसको गोल घुमाते हैं इस प्रकार से। यह हमारा जैसे पाद वृत्तासन होता है, यह जानू वृत्तासन। पूरा बड़ा शून्य बनाएं और इसे फिर मिटाएं।
सीधा, ये सीधा और यह उल्टा। दूसरे पैर से इस क्रिया को करते हैं। शरीर के जोड़ों को खोलने के लिए, शरीर को सक्रिय करने के लिए चलिए बाएं से ऊपर, दाईं ओर और यह नीचे। श्वास के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5। अब उल्टा 5 4 3 2 1। अपने अधिक संख्या में भी कर रहे हैं इसे। जब भी घुटनों का दर्द हो, पैरों में दर्द हो, चलिए अगली क्रिया करते हैं। इसमें इसी घुटनों के लिए है, जानू की विकासक क्रिया के लिए पैरों के घुटनों पर दबाव दे, तानिए, और दूसरा क्रम इसमें चलाने का है। इस प्रकार से चलाते हैं। अब करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा शक्ति के लिए पैर को मोड़ लेते हैं और बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। श्वास भरती हुई नीचे और छोड़ती हुई ऊपर। दस बार करें। पैरों की जंघी के जोड़, जंघा, पिंडली, पूरा इनका जो दर्द है वह शमन करता है। दूसरा क्रम करते हैं इसमें। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और ये इस प्रकार से श्वास भरे, श्वास छोड़े। हो सके माथा घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा छोटी छोटी क्रियाएं श्वास प्रश्वास के साथ, हमारी सूक्ष्म क्रियाएं भी, और यह एक प्राणायाम का क्रम भी, दोनों एक साथ समायोजित स्वामी जी द्वारा यह किया गया है। अब करेंगे दूसरे पैर से। दूसरा पैर, दाहिना पैर बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं और एक घुटने को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं। श्वास भरती है बाहर। दूसरा, इसमें श्वास भरते हुए नीचे, पूरा दबाव पेट पर, आंतों पर, खुलते हैं घुटने, जंघा, एक जोड़ का जो वात, इससे मुक्ति मिलती है। 10-10 क्रम में, 20-20 के क्रम में छोटी छोटी क्रियाएं सभी के लिए। वात, पीठ, कफ किसी का भी बढ़ा हुआ हो उसे शमन करने के लिए है सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। चलिए अब हम पैरों को, दोनों पैरों में से बाएं पैर को लेते हैं, मोड़ लेते हैं ऊपर। अर्ध तितली आसन। इसमें ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कम से कम 10 बार ऊपर श्वास के साथ। अब करेंगे बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा पर ऊपर
नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब करेंगे यह सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, श्वास के साथ। दूसरे पैर से करते हैं, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर पंजे को स्थापित करते हैं, ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए नीचे, सीधा और एक उल्टा, सीधा उल्टा। यथाशक्ति करें, योगिक क्रियाएं स्वयं की क्षमता और सामर्थ्य शक्ति के अनुसार करना है। जितना हो सके, जितना बनता है उतना करें। ऐच्छिक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम योगिक क्रियाओं से जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप हमारा शरीर उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए इस प्रकार से आपस में उंगलियों को मिलाते हैं और पैर के इन पंजों को पकड़ करके अपने एड़ियों को नितंब के पास ले आते हैं। और यह अब करेंगे तितली क्रिया, ऊपर नीचे, श्वास भरें, उत्सर्जन की क्रिया को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे बच्चों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। ऊपर नीचे तितली, थोड़ा गति में करें। खोल देते हैं। हमारी पूरी क्रियाएं पैर के उंगली से लेकर पाद तल, पाद पश, गुल्फ, पिंडली, जंघा, हमारा जानू, जंघा और एक कमर तक का हिस्सा आ चुका है। अब थोड़ा हम खड़े हो जाते हैं, कुछ क्रियाएं खड़े होके करते हैं। समय दिख रहा तो है, इसको बड़ा कर दें। पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास और व्यवस्थित करने के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक क्रिया, जिस प्रकार से एक पैकेज को हमारे पास दिया है, उसका नाम है योगिक जोगिंग। योगिक जोगिंग की सबसे पहली क्रिया जो करते हैं, ये करते हैं हस्त चालन क्रिया। चलिए हस्त यानी हाथ, और हाथ का चालन करते हैं पैर के साथ। श्वास भरे, धीरे धीरे हमारी यह क्रिया को हम करते हैं श्वास के साथ। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्त चालन, ये पूरा हाथ। अब पूरा हाथ जब ऊपर जाता है, या हमारी जो ये एड़ी है वो नितंब से लगती है। लीजिए, थोड़ा गति में करेंगे। विराम देते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तीसरी क्रिया है जानू संचालन क्रिया। जानू संचालन क्रिया, इसके लिए अपने कमर पे हाथ रख लेते हैं, श्वास के साथ जानू घुटने को ऊपर सीने के पास लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा गति में करेंगे इसको। यथाशक्ति करें। जो हार्ट और बीपी के जिनको शिकायत है, वे धीमी गति से करें। चलिए इसमें चौथी क्रिया है जानू विकास क्रिया। जानू विकास क्रिया के लिए पुनः हम लोग कमर पर हाथ रख लेते हैं, पैरों में 4 उंगल का अंतर, और धीरे धीरे बैठते हैं।
श्वास छोड़ते हुए बैठे, उड़ जाए। दस बार। अब करेंगे पांचवी क्रिया, उरु शक्ति विकास क्रिया, जंगा शक्ति, संपूर्ण शरीर के लिए। आइए पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को सामने। इस क्रिया को यथाशक्ति करते हैं। हल्का चले, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, श्वास के साथ। चलिए प्रारंभ रखें, बाईं ओर झुके, दाहिनी ओर। अब इसे थोड़ा अधिकतम पैरों को ले जाएं, सामर्थ्य अनुसार बैठने का प्रयास। श्वास के साथ। यह है पांचवी क्रिया, इसका नाम है उरु शक्ति विकास क्रिया एक। अब आती छठवीं क्रिया, उरु शक्ति विकास क्रिया दो। कमर पे हाथ, बाईं ओर झुके, श्वास भरें, वीरासन अस्त संचालन की स्थिति में सामने देखें। चलिए दाहिनी ओर यथाशक्ति करें, सामर्थ्य अनुसार करें, धीरे करें, थोड़ा गति में। थोड़ा और आगे करना है इस प्रकार से। छठवीं क्रिया हमारी समाप्त होती है। अब सातवीं क्रिया करते हैं, वक्ष विकास क्रिया। वक्ष फेफड़ों की शक्ति की विकास करने के लिए दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे लीजिए। 10 बार करें। आंखें खुली, शरीर का संतुलन बना रखें। पूरे पैर, जंगा, हाथ, वक्ष। सातवीं क्रिया हमारी समाप्त करते हैं। अब करते हैं आठवीं क्रिया, योगिक जोगिंग की। यह है त्रिकोणासन। सबसे पहले बाईं ओर, बायां हाथ जंगा से घुटना, पिंडली, और यह दाहिना हाथ ऊपर से। इस प्रकार से दाहिनी ओर श्वास भरते हुए संतुलन रखें। पूरा का पूरा कमर के ऊपर वाला हिस्सा प्रभावित, प्रभाव को महसूस करें। पार्श्व भाग और हमारे शरीर के बाजू वाला भाग, इन दोनों भागों पर इस त्रिकोणासन से प्रभाव। यह हमारी आठवीं क्रिया। नवीं क्रिया करेंगे कोणासन। लीजिए, अपने हाथों को फैला लेते हैं और दाहिने हाथ का पंजा बाएं पैर के पंजे पर और ऊपर देखें। धीमी गति से श्वास के साथ अब थोड़ा सा गति में।
बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे 10वीं क्रिया, हस्तोत्तान पाद हस्तासन क्रिया। हमारी 10वीं क्रिया योगिक जोगी की है हस्तोत्तान, हाथों को तानना, पाद हस्तासन, हाथों को पैर के पास ले जाना। थोड़ा सा गति में करते हैं। इस क्रिया का नाम हस्तोत्तान पाद हस्तासन क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर पीछे, आंखें खुली हुई नीचे, 2, धीरे करें, अधिकतम पीछे, अधिकतम सामने, उदर के लिए, ये हमारे रीढ़ के लिए, हमारी रीढ़ को लचीला करने के लिए। अब थोड़ा गति में, दसवीं क्रिया के बाद आती है 11वीं क्रिया, चलित पाद हस्तासन। ये हो गया चलित पाद और हस्तासन। इसका नाम है, चलिए, चलित पाद हस्तासन। चलिए, प्रणाम। थोड़ा गति में। अब हथेली को उल्टी लगाएं। जो हमारी हाथों की हथेली है, यदि उल्टी लगाते हैं, हमारा करपष्ठ भाग, करतल भाग बढ़िया प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया, यथाशक्ति करें और विराम देते हैं। अब करेंगे 12वीं क्रिया। इसका नाम है योग नृत्यासन क्रिया। चलिए, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर, पैर दाहिनी ओर, हाथ बाईं ओर, धीरे धीरे। अब गति में, बहुत बढ़िया। इसमें श्वासों को सामान्य करने के लिए हम क्या करें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। जो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है, इसमें नासिका से श्वास लें, मुंह से बहुत जल्दी इसमें हमारी श्वास सामान्य होती है, थकान दूर होती है। श्वास लेना नाक से है, छोड़ना मुंह से है। 5 बार कर ले, चौथी बार। चलिए, हमारी श्वास सामान्य हो गई है। अब क्या करेंगे, घुटनों को चक्राकार घुमाते हैं। इस प्रकार से घुमा लें। सारी क्रियाएं यथाशक्ति करें। गोल चक्राकार, पूरा शरीर का हिस्सा एक गोल चक्र में, सीधा 5 बार, सीधा 5 बार, उल्टा और सीधा क्रम। चलिए, दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आते हैं और यही मूवमेंट हम अब कमर से करते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये चलिए, इस प्रकार से गोल घुमाए, पूरा का पूरा, सामने वाला भाग, पीछे वाला भाग और बाजू वाला भाग, पूरा शरीर का व्यायाम सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा, योगिक क्रियाओं के द्वारा, योगिक जोगिंग के द्वारा, और संतुलन का 2 आसन कर लेते हैं। और पहला करते हैं इसमें ताड़ासन। हमारी पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए, कब्ज एसिडिटी गैस को दूर करने के लिए, दोनों पैर आपस में पास पास, दोनों हथेलियां ऊपर, उंगलियां आपस में मिली हुई,
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर टांगते हैं, देखें और 15 सेकेंड 10 सेकेंड तक रुकें। नाभि पर पेट पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें, पूरा खिंचाव, पूरा प्रभाव। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, गैस एसिडिटी कब्ज को दूर करने के लिए ताड़ासन बहुत ही अच्छा। विराम दे, फिर दूसरी बार श्वास भरते हुए शंख प्रचालन की पहली क्रिया ऊर्ध्व ताड़ासन। 2 गिलास कुनकुना पानी पीने के बाद इस क्रिया को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। चलिए इसी में अब एड़ी और पंजा जमीन पर रहेगा, श्वास भरेंगे और बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, इसे भी 4 बार कम से कम। शंख प्रचालन की क्रियाओं में इन आसनों को 4-4 के क्रम में रखा गया है। जो हम पानी पीते हैं वह पानी हमारे आमाशय में जाता है और यह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से आंत में प्रवेश करता है। अब आंत में प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं, उस प्रकार से हमारे आंतों में क्रिया करने के लिए हम करते हैं अब कटी चक्रासन। इसके लिए पैरों को खोल लेते हैं, कंधे के बराबर पैरों में अंतर और इसके समांतर दोनों हाथों को कर लेते हैं। श्वास को भरते हुए बाईं ओर, अधिकतम पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे दाईं ओर, पूरा आंतों पर प्रभाव। आंतों के अंदर की क्रिया, मल को ढीला करने का कार्य इस कटी चक्रासन से 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार। इसी क्रम में हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और करते हैं उद्राकर्षण। 2 आसनों पे बाद में आएंगे, अभी हम खड़े हुए आसनों में करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए हम सबसे पहले करते हैं दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के पास अपनी एड़ी को नितंब के पास स्थापित करते हैं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ का प्रसारण करते हुए ऊपर, निगाहें सामने की ओर। और यह हमारा वृक्षासन साधना के लिए भी है उपयुक्त। आत्मबल बढ़ाता है, शरीर का संतुलन बनता है। चलिए वापस इसमें हाथ जोड़कर भी हम ध्रुवासन कर लेते हैं। प्रार्थना मुद्रा, हल्का सा भुजबलियों के द्वारा अपने वृक्ष पर दबाव और स्थिरता महसूस करते हैं। हाथों को खोलते हैं। अब करेंगे बाएं पैर से, बायां पैर का पंजा दाहिने पैर की जंघा के पास संतुलन बनाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर और 10 से 15 सेकेंड रुकने का प्रयास। होने वाला प्रभाव स्वयं महसूस करें। योगी क्रियाएं स्वानुभूति की है, स्वयं को होने वाला प्राप्त, होने वाला लाभ महसूस करते हैं। आने वाले प्रभाव से अपने रोग दोषों को दूर करते हैं। हमारे वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के लिए समझ दीजिए। सबसे पहले समावस्था की स्थिति, समावस्था की स्थिति एड़ी और पंजे मिले हुए,
मिला लेते हैं एड़ी और पंजा। दोनों हाथ को चक्राकार घुमाते हुए ले आते हैं और हम अब सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं तन से, मन से और वाणी से। पहली जो स्थिति है, यह 12 स्थितियों में पहली स्थिति है हमारी प्रार्थना मुद्रा। श्वास सामान्य करते हैं और हल्का सा भुजबल्ली द्वारा वृक्ष पर दबाव देते हैं सीने पर। मन को एकांत करते हैं, शांत, और इसमें अपना ध्यान करते हैं हम अनाहत चक्र पर। सूर्य नमस्कार की प्रत्येक क्रिया ध्यान के साथ भी करने का है और मंत्र के साथ भी करने का है। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। दूसरी क्रिया है इसमें श्वास भरते हुए ऊपर हस्तोत्थान आसन। इसमें आंखें खुली हुई, कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे झुकाते हैं और श्वास भरी हुई रहती है और ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर। मंत्र है ओम रवै नमः। तीसरी क्रिया पाद हस्तासन की। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों को पैरों के पंजों के पास स्थापित करते हैं। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। चौथी क्रिया अपने बाएं पैर को पीछे, अस्त संचालन की क्रिया। श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ और ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर रखते हुए, आंखें खुली हुई, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ओम भानवे नमः। पांचवी क्रिया पर्वतासन की। अब हम अपने दोनों पंजों को पीछे और जमीन पर एड़ी को लगाते हैं और देखते हैं नाभि को, और ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र पर। ओम खगाय नमः। हम करेंगे सूर्य नमस्कार की छठवीं क्रिया अष्टांग नमस्कार आसन। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने 4, दोनों हाथ 6, सीना 7, ठुड्डी 8। अष्टांग अंग हमारे जमीन से लगते हैं और नमस्कार करते हैं सूर्य भगवान को। और ध्यान है मणिपूरक चक्र और मंत्र है ओम पूषणे नमः। श्वास भरते हुए सातवीं स्थिति भुजंगासन की स्थिति में आते हैं। श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ और ध्यान जो है स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। कमर पर प्रभाव महसूस करें। अब करेंगे आठवीं क्रिया, और आठवीं क्रिया हमारी पर्वतासन की। पर्वतासन में आ जाएं, एड़ी को जमीन से लगाएं और ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम मरीते नमः। बाया पैर सामने और नवीं स्थिति अस्त संचालन की स्थिति। ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम सवित्रे नमः। अब 10वीं स्थिति पाद हस्तासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर।
ओम अर्काय नमः। और श्वास सामान्य करते हुए प्रार्थना मुद्रा, ध्यान अनाहत चक्र पर। ओम भास्कराय नमः। एक चक्र किया, अब दूसरा चक्र करते हैं। अब गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गति में करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपनी क्षमता अनुसार करे, अपने सामर्थ्य अनुसार करे। 12 मंत्र, 12 स्थिति, 12 बार सूर्य नमस्कार करने पर रोग दोष सारा सारा समन हो जाता है। लीजिए और 2 बार। विराम देते हैं और बैठ जाते हैं। श्वासों को सामान्य करते हैं। 12 की स्थिति में सूर्य नमस्कार। 12 की स्थिति में योगिक जोगिक और हमारे पूज्य स्वामी जी ने अपने इस क्रम में 12 आसन हमारे स्वस्थ रखने के लिए रखे गए हैं, जिन्हें हम करके पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। स्वास्थ्य को सामान्य कर चलाते हैं। पैरों को चलाएं। सोम इसको ठीक कर दे। दिख रहा होगा। हाँ याद दिख रहा है, चलेगा ना। हाँ तो वो आप यही दिख रहे हो, बस इसका कैमरा चल रहा है। हाँ दिख सेट कर दीजिए। अब थोड़ा सा पैरों को हाँ चला लें। पैर दिखा चाहिए बेटा। अब करेंगे हम जठर प्रोणी शक्ति विकासक, अर्थात कमर का जो भाग है उसके ऊपर वाला। यथाशक्ति करें। थकान आने पर विश्राम कर ले। चलिए अब हम करते हैं, इस दोनों हाथों को ऊपर लॉक कर देते हैं। जहां तक सूक्ष्म क्रियाएं हमारी हुई थी अब आगे की करते हैं और गोल घुमाते हैं। पूरा प्रभाव आंतों पर, अग्ना से, मूत्रा से, उरक, किडनी, पूरा श्वास के साथ। अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। यह है जठर श्रोणी शक्ति विकास क्रिया। 10-10 बार करना है सीधा।
10 बार करना है इसको उल्टा। पूरा प्रभाव कमर के ऊपर वाले भाग पर। इसका दूसरा भाग करते हैं, पैरों को फैला लेते हैं। पैरों को फैलाते हैं, पैर कुछ नहीं करते, दोनों हाथ ऊपर, गोल चक्राकार। श्वास भरते हुए, एक, मोटापा को दूर करने के लिए पेट पर, कमर पर, पीठ पर आई हुई मोटाई को ठीक करने के लिए, शरीर के पृथ्वी तत्व को ठीक करने के लिए, हाड़, मांस, नाड़, त्वचा और यह बाल हमारे पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर को इन क्रियाओं के माध्यम से संतुलित करने का काम। चलिए उल्टा। हमारा शरीर पंच तत्वों का शरीर, तत्वों का व्यवस्थीकरण। प्राणायाम में प्राण को आयाम देते हैं, क्रियाओं में शरीर के तत्वों को और कोषों को व्यवस्थित करने का कार्य एक क्रियाएं करती है। अब इसमें एक क्रिया और, इस प्रकार से हाथों को फैलाएं और चलने दीजिए। अधिकतम पीछे, गति में करें, लय में करें। बहुत बढ़िया। गिर गया। अब आते हैं हम लोग पृष्ठ प्रदेश विकासक क्रिया। पृष्ठ प्रदेश कहलाता है हमारा पीछे वाला भाग, अर्थात हम वज्रासन में आ जाएं। जिसका वज्रासन लगता है वज्रासन में आ जाएं। पृष्ठ प्रदेश कहलाता है ये पीछे वाला भाग, कमर से ऊपर वाला भाग, ये जो पीछे व्यू भरने वाला जो रहता है, इसमें वात की शिकायत से ज्यादा दर्द होता है, गैस बनती है तो पीछे डटती है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए दोनों हाथ ऊपर और ये बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से और दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से लीजिए। बाईं ओर श्वास भरते हुए, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। जब हम दाहिनी ओर हाथ को ले जाते हैं, तानते हैं, तो पूरा प्रभाव बाईं ओर। शरीर, अंग, उपांग और पूरे तंत्र जो है शरीर के व्यवस्थित करने वाली क्रियाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगियों के द्वारा इन क्रियाओं को निश्चित किया गया है और विश्व योग दिवस में ये सारी क्रियाएं रखी गई है। अगली क्रिया करते हैं इसमें। अब हम आते हैं हाथों पर। हमारे हाथ के व्यायाम, दोनों हाथ सामने। अब करेंगे हम लोग करपृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, दो, ताकत के साथ करें। श्वास भरते हुए, आने वाला प्रभाव भी महसूस करें। हाथों में झुंझुनिया, हाथों की उंगलियों का कंपन, हाथों का दर्द, कोहनी और यह भुजा मूल भाग पूरा का पूरा, करतल और कर पृष्ठ एक साथ। यदि हम इन उंगलियों को फैला लेते हैं, फैलाने पे करने पे हाथ के नीचे वाले भाग पर प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए आप, उंगलियों को आपस में मिलाने पर ऊपर वाले भाग पर और फैला के करने पर नीचे वाले भाग पर, इसीलिए इसको बोलते हैं कर तल और कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। इस क्रिया को वक्ष स्थल के पास भी अपने हथेली को रख के करते हैं, ऊपर। तो हम समय देख लेना।
बहुत बढ़िया। चलिए क्रिया को विराम देते हैं। अब करते हैं कलाई के लिए मुट्ठी बंद, छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। और हाथों का कर लेते हैं, लीजिए समय की अल्पता, गोल घुमाते हैं। स्कंद के लिए, बाहुमूल के लिए छोटी छोटी क्रियाएं जो भी हमारे परिजनों को, हमारे बच्चों के लिए, हमारी युवाओं के लिए, हमारे दादा दादियों के लिए ये छोटी छोटी क्रियाएं आरोग्य की ओर ले जाने वाली क्रियाएं हैं। वात, पीत और कफ के शमन के लिए छोटी छोटी क्रियाएं हैं। चलिए विराम देते हैं छोटी क्रियाओं को। गले का कर लेते हैं, लीजिए श्वास भरती पीछे, सामने, श्वास छोड़ती भस्ती का करना है इसमें। बाईं ओर, दाहिनी ओर, गोल घुमाते हैं। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, सीधा उल्टा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और ब्रह्म क्रिया, इन तीनों चारों क्रियाओं को मिलकर के ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। अब करते नेत्र शक्ति विकास क्रिया। आंखों से सामने देखें, आसमान की ओर देखें, छत को देखें, नीचे देखें, छत को देखें, नीचे, छत को, नीचे, दाएं बाएं, पूरी पुतलियों को चक्राकार। आज करते हैं कपोल शक्ति विकास। कपोल बोलते हैं गालों को, मुंह की बीमारियों को दूर करने के लिए। चलिए श्वास भरते हैं मुंह के द्वारा, कांचूज बना करके गालों को फुलाते हैं। हनुमान जी का गाल फुला हुआ था, ठीक है। अब कान पे हाथ रखते हैं और श्वास भरते हैं मुंह से, गाल फुलाते हैं। यह कर्ण शक्ति विकास क्रिया। विराम। अब करेंगे हम लोग आसन में, एक एक बार ही आसन करेंगे, समय की कमी है। सबसे पहला आसन करते हैं मंडूकासन। लीजिए दोनों मुट्ठियां बंद, नाभि के पास स्थापित करते हैं, कमर सीधी, सारे चक्र एक सीध में, और श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए सामने, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, निगाहें सामने की ओर। श्वास, इसमें श्वास प्रश्वास करते हैं, कपाल भाती कर लेते हैं। लीजिए विराम दें। ऊपर, बाएं हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, कोहनियां ढीली, नाभि पर प्रभाव, नाभि में होने वाली हलचल महसूस। पूरा मणिपूरक चक्र, नाभि, पेट, आंतें, पूरा का पूरा अंदर पड़ा हुआ खजाना, और इससे मस्तिष्क की चमक बढ़ती है, रोगों से मुक्ति होती है। लीजिए श्वास भरते हुए ऊपर। अब करेंगे हम लोग दूसरा आसन, शशकासन। इसी में श्वास भरते हुए ऊपर, पहला मंडूकासन किए, अब शशकासन करते हैं। अनिद्रा, अति निद्रा, घबरापन, चिड़चिड़ापन, सबसे मुक्ति दिलाने के लिए, मन को एकाग्र और शांत करने के लिए श्वास खाली करते हुए सारे आवेश का समन पृथ्वी वाता में शांत।
स्वास्थ्य श्वास भरते हुए ऊपर 12 के क्रम में हम करते हैं दूसरा आसन। और अब तीसरा आसन करते हैं गौ मुखासन। बाया पैर इस दाहिने पैर के नीचे से ले जाएं बाहर, उसके ऊपर बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर का घुटना, गौ मुखासन। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से, और यह पीछे की स्थिति सामने देखें। इसमें भी 10 बार कपालभाति करें। विराम दे, पैरों को खोल लेते हैं। यह हमारा तीसरा आसन है। दूसरा भाग, दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से बाहर, और बायां पैर का घुटना दाहिने पैर के घुटने पर, और यह विपरीत स्थिति में। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। इसमें भी सीने के बल हम लोग अभी इसके बाद में करते कपालभाति 10 बार। पेट के बल, पेट अंदर श्वास बाहर। विराम देते हैं। यह हमारा तीसरा आसन, और यह 12 के क्रम में चौथा आसन कर रहे हैं वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। तुम कौर नहीं हो रहा है, देखिए ना पैर, पैर को पैर चलेगा ना, ठीक है। लीजिए, अब हम बायां पैर मोड़ लिए, और बाएं पैर के पंजे को, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के जंघा के पास पंजे को स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा है वो हाथ ऊपर, और जो पैर मुड़ा हुआ उसमें लपेट देते हैं। इस प्रकार से पीछे, और यह वक्रासन पेट के लिए, एसिडिटी गैस के लिए, शुगर के लिए। इसमें भी हम 10 बार कपालभाति करते हैं। विराम देते हैं। हमारा यह चौथा आसन, और पांचवा आसन जो है मकरासन। 1-1 मिनट में करने का प्रयास करते हैं। मकरासन की स्थिति में आ जाते हैं। लीजिए, भस्त्रिका होगा इसमें। बायां पैर, पैर कौन नहीं हो रहा, पैर नितंब से लगाना है। दस बार दाहिने पैर से। कुंडलिनी शक्ति विकास क्रिया है। कुंडलिनी जो हमारी मूलाधार के पास सुषुप्त अवस्था में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में इसका प्रभाव पड़ता है इस क्रिया के द्वारा। चलिए, अब करेंगे दोनों पैरों से 10 बार। क्रिया समाप्त करते हैं। अब करते हैं भुजंगासन। लीजिए, अपने स्कंद के पास हथेली को रखते हैं, श्वास भरते हैं ऊपर, विराम देते हैं। अब बाएं हथेली पर दाएं हथेली, श्वास भरे, और नाभि से पीछे तक का भाग ऊपर। कमर पर प्रभाव महसूस करें, स्थिर रुकने का प्रयास छोड़ दीजिए। अब दाहिनी हथेली को नीचे, दोनों हथेली ऊपर, दाएं बाएं सर्पासन।
विराम देते हैं और अब करेंगे स्थलभासन। दोनों पैर एक साथ ऊपर, पलट जाएंगे पीठ के बल और करेंगे कमर के लिए मरकट आसन। दोनों हाथ फैले हुए और हमारी जो एड़ी है नितंब से लगा करके, और बाईं ओर घुटने, दाहिनी ओर सिर। श्वास भरते हुए मरकट आसन। दोनों पैरों को फैला लेते हैं, पाद। अब करेंगे 10वां आसन है हमारा 12 के क्रम में, अर्ध हलासन। पैर को ऊपर, अर्ध हलासन की स्थिति, स्थिर रुकने का प्रयास। 11वां आसन है पाद वृत्तासन। लीजिए, इनको 10-10 बार घुमाते हैं, लेकिन आज हम 5-5 बार में ही समाप्त करेंगे। श्वास के साथ पाद वृत्तासन, मोटापा को दूर करने के लिए, आए भी जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए पाद वृत्तासन। 4, 5, उल्टा घुमाएं, यथाशक्ति करने का प्रयास करें। दूसरे पैर से कर लेते हैं, उल्टा। अब करेंगे साइकिलिंग चक्री का आसन, ये 12वां आसन। सारे क्रम हमारे स्वामी जी ने 12-12 के क्रम में रखा है। 12 आसन करने पर हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए साइकिल एक साथ चलाते हैं। सीधी साइकिलिंग, जोर से, बड़ा पाइडल, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाएं। आज के युग में आप सब जीप पर सवार करते हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे कमर सीधी और सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन की स्थिति, किसी भी एक आसन की स्थिति में बन करके ध्यान स्थिति में आते हैं और हम करते हैं सोम समय देखते हैं। हम एक एक क्रम करेंगे आज प्राणायाम का। चलिए भस्त्रिका कर लेते हैं एक बार। लीजिए, आधा मिनट, 1 मिनट। विराम देते हैं और अब करेंगे कपालभाति और हनुमान चालीसा का पाठ। जो भी भाई हमारे बहने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपकी कपालभाति चालू कर दे भैया। कहाँ जाए? आपकी कक्षा में से कराइए भैया जी, दुर्गा प्रसाद भैया जी, आपकी कक्षा में से। जी, बस आ गए, बस भैया आ गए जी। सभी कपालभाति करेंगे। कपालभाति में लंबी श्वास भर लें और उसको टुकड़ों के रूप में छोड़ें, पेट को पिचकाएं। चलिए सभी करते जाएंगे। और यहाँ सिया रामचंद्र की जय, श्री गुरु चरण सरोज रज निज बर मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जशु जो दायक फलचार,
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईशा। यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार शुभ्र वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांघि गए रज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपहि तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप लखन सिया रामचंद्र की। समय ज्यादा हो चुका है, मैं क्षमा चाहता हूं और अनुमति हो तो 2 मिनट में समाप्त कर दूं। इसी क्रम में हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और उज्जाई। अब ये जो सारे प्राणायाम का अभ्यास हमारा नियमित होते रहा और आज हम लोग समय आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए भ्रामरी की एक कड़ी और उद्गीत और शांति पाठ के द्वारा समाप्त करते हैं। लीजिए भ्रामरी के लिए। दुर्गा प्रसाद भैया आवाज नहीं आ रही, तो हम देखो आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय रंजना जी आगे बढ़वाएं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी, आवाज नहीं आ रही है। तो आप करा दीजिए। तो हास्यासन और सिंहासन हाँ। कराकर समापन करते हैं, है ना? जी जी, आप करा दीजिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो सब लोग सिंहासन के लिए आ जाएं। हाँ, और अब हम हास्यासन करेंगे। और आज के हमारे शांति पाठ मुख्य करा अतिथि दीजिए। महोदय, शांति पाठ, शांति पाठ। जी हाँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय गुजर जी, आप